हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली बार अपने वैदिक कल्चर के बारे में जाना था और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना था। हमने सारा एंसेंट हिस्ट्री कवर किया। अब हमारा बच गया क्या? मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री बच गया। हमने साउथ डेक्कन के भी सारे हिस्ट्री कवर कर लिए हैं। अगर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ जाइए आप हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ एंसेंट हिस्ट्री की पूरी वीडियोज पड़ी हुई है, वहाँ पे आप जाइए और देखिए। और हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये दरअसल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले से। पहला इंडियन जो हमारा एशियंट चैप्टर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी पे हम लोग दरअसल डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले क्वेश्चन थोड़ा बहुत ब्रीफली हम लोग जान लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि देखो क्विक रिवाइज भी हो जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन होगा, अगर जो लोग नए भी हैं, अगर लोग नहीं भी जानते तो उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा कि चलो भाई, इस वीडियो में थोड़ा बहुत तो जानने को मिली है। तो दोस्तों, उनके लिए भी मैं आपको मदद करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। देखो क्या है कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन जो थी वो दरअसल आपकी शुरू हुई थी कब? तो 500 बीसी से 1750 बीसी तक रही। कुछ इतिहासकारों ने आपको 33 बीसी से 1700 बीसी भी दिया था डेट। तो डेट डजेंट मैटर, लेकिन जस्ट इतना ही मतलब सब में हुआ होगा 10 से 5000 साल पहले आज से, ठीक। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मतलब मेन सिटीज़ की बात करें तो अप्रोप्रिएट ये हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पन जो था इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट डिस्कवर साइट है। अब देखो, ये दरअसल डिस्कवर किया गया है किसके द्वारा? जो फर्स्ट हड़प्पन जो था, ये दरअसल दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में डिस्कवर किया गया था। पाकिस्तान में है ये हड़प्पन, बता दें आपको, पाकिस्तान में है हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको हड़प्पन सिटी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और किस रवि रिवर के किनारे बसी है? तो रवि रिवर के किनारे बसी है। मोहनजोदारो जो है आपका लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और राखीगिरी जो है इंडिया में वो लार्जेस्ट साइट है आपका। इसकी बात करें कि कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, तो ये दरअसल आपका पूरा नॉर्थन मोस्ट साइड से, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, इस एरिया तक फैला हुआ है। अगर हम साउथन मोस्ट साइड की बात करें तो ये गुजरात और आपका महाराष्ट्र तक ये दरअसल फैला हुआ है। ईस्टर्न मोस्ट साइड की बात करें तो उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। और वेस्टर्न की बात करें तो हमारा ये ईरान पाकिस्तान बॉर्डर तक ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, कैपिटल तो वही, मतलब आपको मैंने बताया कि हड़प्पन और मोहनजोदारो जो थे ये दो मेन कैपिटल थे। और जो पोर्ट सिटी थी वो लोथल, आपका लोथल हो गया, कुंतसाई हो गया, अलाउद्दीनो हो गया। ये दरअसल जो था आपका पोर्ट सिटी था। मेन बात करें एनिमल के बारे में, तो देखो एनिमल के बारे में बात करें तो सीप, गोट और बुल, बुफेलो और डॉग, कैट, ये पिग, ये सब इनके दरअसल एनिमल थे। वो लोग जानते थे। कैमल हो गया, टाइगर हो गया, राइनोसोरस हो गया। और बात करें कि ये लोग क्या कौन से एनिमल को नहीं जानते थे, तो देखो ये लॉयन को नहीं जानते थे। अब बात करें इनके फॉरेन ट्रेड के बारे में कि ये लोग क्या ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, तो देखो एक्सपोर्ट किया करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादातर, कि आपका टेराकोटा हो गया, आपका कुछ आपके ब्रेड्स हो गए, राइसेस हो गए, वेट्स हो गए, बरेली हो गया, ये दरअसल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। अब बात करें कि मेन जो क्रॉप था इनका वो कौन कौन सा था, तो वेट बरेली जो था इनका मेन क्रॉप है। और बाकी अदर क्रॉप की बात करें तो आपका मस्टर्ड हो गया, सीसम हो गया। ठीक है, आई होप आपको दोस्तों यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बात करते हैं कि इनके रिलीजन्स के बारे में। देखो बेसिकली इनका तो कोई टेम्पल था नहीं, लेकिन ये बेसिकली शिव को पूजते थे। और इनके जो मेन गॉड थे, कुल के जो इनके देवता थे, वो थे पशुपति महादेव, जिनको ये लोग पूजते थे। फीमेल गॉडनेस के बारे में बात करें तो ये लोग मारुति देवी को ये लोग पूजा पाठ किया करते थे। दरअसल फीमेल योनि को कहा जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, उनकी ये पूजा करते थे। और लोथल, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो थी एंशिएंट पोर्ट थी। तो दोस्तों आई होप आप यहाँ तक आपका पूरा रिवाइज हो गया होगा। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे दोस्तों, और आप लोग रेगुलर अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्चुअली जब टाइम पीरियड थी वो क्या थी। टाइम पीरियड आपको बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टाइम पीरियड आपका 2500 बीसी से 1750 बीसी तक ये दरअसल रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद तो आपको पता है कि वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हो जाता है, वैदिक पीरियड्स कब से, तो ये दरअसल आपका 1750 से जब डिक्लाइन करते करते ये 1500 बीसी तक पूरी तरह से डिक्लाइन कर जाता है। फिर ये दरअसल 1500 बीसी से 600 बीसी तक कौन सा कल्चर शुरू होता है, तो वैदिक पीरियड एज जो भी होता है, ये हमने कवर किया था लास्ट क्लास में, तो ये शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट बात करें हम, तो देखो
व्हाट वाज द एक्सटेंडेड एरिया ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हिंदू घाटी की जो सभ्यता थी उनका एरिया बताना है कि कितना क्षेत्रफल में वो फैला हुआ था। तो देखिए, एरिया की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश तक के एरिया में फैला हुआ था। और आपका हम बात करें कि ईस्टर्न मोस्ट साइड के बारे में, तो ये इंडो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर तक फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, सब क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है। कुछ कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हड़प्पन को किसने खोजा, जो हड़प्पन साइट था उसको किसने खोजा। तो देखो, ये दरअसल दयाराम साहनी जो थे वो दरअसल पहले इंसान थे हड़प्पन को खोजने वाले। 1921 में इन्होंने खोजा था पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट वाज द रफली एक्सटेंडेड एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कितने एरिया में दरअसल, लगभग कितने क्षेत्रफल में ये दरअसल एरिया कवर किया है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखो, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक के दायरे में लगभग ये हड़प्पन जो साइट है सिविलाइजेशन पूरा फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करें कि मोहनजोदारो की भाई किसने खोज की। तो देखो, मोहनजोदारो की जो खोज की थी उनका नाम आपका रखल दास बनर्जी है। ठीक है, रखल दास बनर्जी ने इसको खोज किया था पाकिस्तान में, लखनऊ के नाम से जगह है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको बताना है कि विच वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द लोथल। लोथल का सबसे इम्पॉर्टेंट, लोथल और चाहुंदारो का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री वो कौन सा था। तो देखो, ब्रेड मेकिंग जो था इनका बहुत इम्पॉर्टेंट, याद रखना, एक ही ऑप्शन है, एक ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ब्रेड मेकिंग जो था इनका इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री था लोथल और चाहुंदारो। लोथल और चाहुंदारो क्या था भाई, तो याद रखना, ये लोथल और चाहुंदारो जो था ना इम्पोर्टेंट, उनकी जो पोर्ट एरिया है जहाँ से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, ये उन जगह का नाम है। ठीक है, लोथल और चाहुंदारो जो पोर्ट सेंटर है। और ओल्डेस्ट पोर्ट तो भाई हम लोग जैसा अभी बात किया हमने थोड़ी देर पहले कि लोथल जो था इनका एंशिएंट पोर्ट था। नेक्स्ट बात करें हम लोग, कालीबंगा कहाँ सिचुएटेड है। तो देखो, राजस्थान में आपको नियर गंगानगर के किनारे आपको ये दरअसल आपको राजस्थान में मिलेगा, कौन, कालीबंगा। नेक्स्ट बात करें, गोंडीवाड़ा कहाँ सिचुएटेड है। तो देखो, गोंडीवाड़ा आपका गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ। यह लोथल की जो खुदाई हुआ था उसी दौरान पाया गया था, जब लोथल की जो खुदाई हुई थी ना उसी दौरान ये पाई गई थी, गोंदीवाड़ा गुजरात में। अब कौन कौन से जो फूड क्रॉप्स हैं इंडस पीपुल जानते थे। तो देखो, वीट, बरेली, राइस, पी, ये दरअसल ये लोग जो हैं क्रॉप, ये वो लोग जानते थे फसल, और उगाया भी करते थे। अब बात करते हैं कि आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी है सभ्यता है उनके कितने शहर थे। देखो, 6 जो थे इंडस के, एक मिनट, 6 जो थे टाउन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो कि हड़प्पन था, मोहनजोदारो था, कालीबंगा, लोथल, चाहुंदारो और बनवाली। ये जो दरअसल दोस्तों ये सब जो है, ठीक है, ये दरअसल मेन जगह था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और सब इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट था वो था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो था मेन सिटी था इनका। और हड़प्पन, मेन बात करें कि इनकी कैपिटल के बारे में, तो हड़प्पन और मोहनजोदारो जो था 2 कैपिटल थी इनकी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हु आर द प्रिंसिपल गॉड वर्शिप बाय द इंडस पीपुल। अब सिंधु घाटी के जो लोग थे कौन से अपने प्रमुख भगवान को ये लोग पूछते थे। तो अभी हमने बात किया था पशुपति महादेव जो लॉर्ड शिवा हैं, ये दरअसल उनको पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें कि विच टाइप ऑफ मेटल वर नॉन टू द इंडस पीपुल। देखो, वो लोग गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, कॉपर और ब्रोंज, ये सब मेटल वो लोग जानते थे, क्योंकि इनके जितने भी अवशेष हमें मिले हैं, कॉइन भी मिले हैं, सब चीज़ इन सब से रिलेटेड हर एक चीज़ हमें मिले हैं। और क्या नहीं मिली है हम आगे बात करेंगे। विच एनिमल वर इनगर्व्ड ऑन द स्टैम्प ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जो लोग थे वो दरअसल जो स्टंप लगाते थे, जो मोहर टिकटों पे, या फिर आप कहिए ट्रेड होता था तो मोहर लगाते थे, या रिलीजियस रिचुअल जो भी अगर आप फॉलो करते थे वो एक मोहर लगाते थे। तो वो मोहर किस चीज़ का वो लोग लगाते थे, किससे बना, किसका दरअसल एनिमल का था। तो 2 एनिमल का था, एक लॉयन और एलिफेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें
कि वेयर वाज द स्टैम्प ऑफ पशुपति शिवा फाउंड। अब पशुपति शिवा का जो स्टैम्प है, जो मुहर है, वो कहाँ हमें मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला है हमें, जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट बात करें कि बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी किस स्थान पर पाए गए थे? तो चाहुंदारो पे जो जगह है वहाँ पे बैलगाड़ी और जो है घोड़ा गाड़ी वो दरअसल वहाँ पे पाई गई है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट डिड द इंदस पीपल इम्पोर्ट फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से वो लोग क्या इम्पोर्ट किए करते थे? तो देखो, वो लोग दरअसल प्रीसियस स्टोन, जितने जो महत्वपूर्ण कहिए प्रीसियस जो होता है सबसे खास स्टोन, उसकी वो लोग इंपोर्ट करते थे और सिल्वर की इंपोर्ट करते थे। किससे, कहाँ से? तो अफगानिस्तान से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, हड़प्पन पीपुल डिड देयर बिजनेस विथ विच कंट्री। हड़प्पा के जो लोग थे किस देश के साथ अपना व्यापार करते थे? तो समर के साथ। दोस्तों समर यानी आपको इसको कहा जाता है सुमेरिया, जिसको अभी मॉडर्न इराक में ये दरअसल ये जगह है, आपको वहाँ देखने को मिलेगा। या आप मेसोपोटामिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड, ये उन्हीं के साथ ये लोग किया करते थे। कौन? तो जो हड़प्पन के जो लोग थे, इंडस वैली के लोग किया करते थे। नेक्स्ट बात करें, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकी कैपिटल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कितनी थी? तो देखो दरअसल इनकी जो कैपिटल थी, हमने बात किया कि इनकी दो कैपिटल है। कौन कौन? तो हड़प्पन और मोहनजोदारो जो है, इनकी दो कैपिटल थी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें कि कौन सा ये जो मेटल था इंडस पीपुल के लोग नहीं जानते थे। तो इंडस पीपुल के लोग कौन सा मेटल को नहीं जानते थे? तो आयरन जो है वो लोग नहीं जानते थे, और बाकी सारे मेटल गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, ये सब ये लोग जानते थे। अब बात करें, जो आखिरी हमारा क्वेश्चन है कि इनकी जो प्रिंसिपल फार्मिंग क्रॉप जो थी हड़प्पन की, वो क्या थी? तो देखो बेसिकली ये लोग शीशम और जो पी है, ये दो ऐसे क्रॉप्स हैं जो ज़्यादातर इनके एरियाज़ में ये लोग मतलब उगाते थे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते थे। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हम ये सब नोट्स चाहिए दोस्तों, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सर्च कर सकते हो आप लुसेंट क्लासेस ऑफिशियल, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, डायरेक्ट लिंक है, आप वहाँ से कनेक्ट कीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आप टेलीग्राम नहीं भी चलाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप व्हाट्सअप ज्वाइन करो। व्हाट्सअप का भी मैंने ग्रुप दिया हुआ है, नीचे उसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे फेसबुक के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप हिंदी में वीडियो बनाए कीजिए, तो मैं बता दूँ कि देखिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें सीखना चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने फॉर्मेट किया है वो दरअसल बोथ लैंग्वेज में किया है, उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम्स के हैं और इंग्लिश मीडियम्स के हैं, वो दोनों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। और हम ऐसे ही करके अब सारे एशियंट हिस्ट्री जो भी हमने पढ़ा है, अब रिवाइज भी करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री और आपका मेडाइवल हिस्ट्री कवर करने के बाद आपका ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर लो दोस्तों। तो आई होप दोस्तों, आशा करता आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे दोस्तों। अच्छे से रहना है और कहीं बाहर नहीं निकलिए, घर पे ही रहिए। बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।